नमस्कार है सभी का मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी पर। नमस्ते सभी को। हमने पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू किया है राजनीतिक शास्त्र। तो पिछले में हमने बात किया था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब इसका क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन के बारे में शुरू बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, इस सिलसिले को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। A person to be eligible for election as a president should be fulfill the following qualifications। अगर कोई भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है तो ये 4 कंडीशन है, इसको फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। अगर आप भारतीय नहीं है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ही नहीं सकते। दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। कम से कम आप 35 साल के होने ही चाहिए। अगर 35 साल से कम है तो बाबू आप चुनाव नहीं लड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब आप 35 साल के हो जाएंगे तो आप चुनाव लड़ लीजिएगा। तीसरा, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आप क्वालिफाइड होने चाहिए एक लोकसभा इलेक्शन के लिए। अगर आप लोकसभा इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। चौथा क्या है? He should not hold any of office of profit under the union government or any state government or any local authority or other public authority। मतलब कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लायक नहीं होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अगर आप कोई भी सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो अंडर स्टेट गवर्नमेंट और अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के अंडर में आप काम कर रहे हो तो आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी या यूनियन गवर्नर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर हैं या मिनिस्टर हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप कार्यकाल सरकारी कार्यालय में बैठे हैं तो आप बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप एमएलए हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो आप राष्ट्रपति पद का ओथ लीजिएगा और ओथ लेने के बाद आपको वो सीट छोड़ना पड़ेगा। एमएलए का सीट छोड़ना पड़ेगा, एमपी का सीट छोड़ना पड़ेगा। सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का प्लेज, मतलब उनको प्रतिज्ञा कौन दिलवाता है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन हिज absence द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, इफ अवेलेबल। मतलब कि अगर आप राष्ट्रपति बनकर जाते हैं तो आपको वचन दिलवाया जाएगा, आपको प्रतिज्ञा दिलवाया जाएगा, आपका ओथ होगा, आपका प्लेज होगा। वो कौन दिलवाएगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपको प्लेस दिवाएंगे। अगर वो नहीं है तो आपको सीनियर मोस्ट जज जो है वो प्लेस दिवाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेजेंट में हमारा सीजीआई कौन है? एनवी नरवणे, सॉरी, एनवी रमन्ना। सॉरी, वो सीडीएस का दिमाग में चल रहा था। हमारा जो नए सीडीएस बन रहे हैं उनके बारे में चल रहा था तो नरवणे बोल दिया, सॉरी उसके लिए। अभी करंट में हमारा सीजीआई कौन है? एनवी रमन्ना। तो मान के चलिए अगले साल 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अगर उसमें कोई बनता है, कोई राष्ट्रपति दोबारा कोई बनता है राष्ट्रपति भारत का, तो उसको प्लेस कौन दिवाएगा? एनवी रमन्ना। क्योंकि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन्ना है। अगर वो नहीं होंगे तो कोई भी जो सीनियर मोस्ट जज होगा उनके बेंच में वो दिलवाएगा। अगला है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए कंडीशन क्या क्या होने चाहिए, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफिस का ये कंडीशन है, प्रेसिडेंट ऑफिस का कंडीशन है कि आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप एमपी हैं और एमएलए हैं तो आप चुनाव लड़िए
ओथ लेने के बाद आपको उसकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तभी आप इस प्रेसिडेंट ऑफिस में जा सकते हैं, नहीं वरना आप बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दूसरा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने पिछली बार बताया, कोई भी सरकारी कार्यालय में आप काम कर रहे हो, सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो, तो आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, बशर्ते इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नर एंड स्टेट मिनिस्टर ये सब बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तीसरा, ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंट। ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंट। मतलब आप राष्ट्रपति ऑफिस में जाते हैं तो आपको एक राष्ट्रपति भवन मिलता है, सुंदर सा सुशील सा, देख लीजिए राष्ट्रपति भवन। इसमें आप बिना रेंट, बिना पेमेंट दिए हुए आप रह सकते हैं, ये सरकारी है, बिल्कुल छूट है। अगर आप इसको रहना है, इसमें रहना है, आप रहना चाहते हैं, तो आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतना पड़ेगा, और उसके लिए देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है, कम से कम 35 साल के तो होने ही चाहिए। चौथा, ही इज इंटाइटल्ड टू सच इमोलूमेंट, अलाउंस एंड प्रिविलेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइंड पेमेंट है, जो अलाउंसेंस है, वही मिलता है। पहले से डिसाइडेड रहता है कि कितना रुपया मिलेगा। अभी करंट में प्रेसिडेंट के से सैलरी 5 लाख पर मंथ है, तो आपको 5 लाख पर मंथ मिलेगा, जो जो अलाउंसेस है सब मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रहे कि आपको राष्ट्रपति भवन फ्री में मिलेगा रहने के लिए। पांचवा, हिज इमोलूमेंट एंड अलाउंस कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अगर आप राष्ट्रपति का कार्यकाल कर रहे हो, आप कार्यालय में हो, तो उस दौरान बिल्कुल भी आपका पेमेंट, आपका अलाउंस कोई भी कमी नहीं किया जाएगा, भरपूर दबा के जितना है उतना ही मिलेगा, कोई भी कमी नहीं आ सकता। इसमें पार्लियामेंट कोई भी कमी नहीं करेगा। जब आप ऑफिस छोड़ के जाएंगे, उनको करना होगा वो करेंगे, जिनको कम करना होगा वो करेंगे, लेकिन जब तक आप ऑफिस में हैं, जिस कंडीशन पे आए हुए हैं, उसी कंडीशन में उतना ही आपको अलाउंस, उतना भत्ता मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो अलाउंस जो है, ये आर्टिकल के शेड्यूल सेकंड में बताया गया है। शेड्यूल सेकंड में राष्ट्रपति के अलाउंस के बारे में, पेमेंट के बारे में बात किया गया है। और जो प्रेसिडेंट इमोलूमेंट एंड पेंशन एक्ट 1951 था, 1951 था, इसको 2008 में अमेंड किया गया है। 2008 में इसको अमेंड किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। बिल्कुल धीरे धीरे हम प्रेसिडेंट को पूरा समझेंगे, क्या क्या उसका कंडीशन है, क्या क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। अभी उसके इम्पीचमेंट प्रोसीजर के बारे में तो अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि उसको हटाया कैसे जा सकता है। भाई हमने तो ला तो दिया, उसको हटाएंगे कैसे अगर कोई गलती कर रहे हैं, तो उसको अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।